Hi guys, I am Rohan Thakkar. I am again back with another video in which we will solve the problem. We will solve the fifth question of question number first of exercise 3.3. Right? Till previous video we have solved the problem till question number 4 of first question. Okay, in this video we will solve from fifth question. And if guys you have not subscribed my channel, that's name is Coachship, so please subscribe it and press the bell icon for the notification of the latest videos. Okay, so you cannot so you will not you cannot miss my latest video. Okay, whatever I am uploading in days or 2 day frequently. Okay guys, so here we will start our this question. We will start our video without wasting the time. Okay guys, so here I just need to take that clip first. Okay, fifth question, which is written here is a root 2x plus root 3y is equal to 0, root 3x minus root 8y is equal to 0 guys. Okay guys, if you don't know how to solve this pair of linear equation, okay, through that substitution method, so please I will recommend you to watch my previous video. I have explained the concept, okay, through an example, and I have also solved that questions, previous question. Okay guys, so please go through that video. Okay, so you can understand it easily guys. Okay, and you have if you face any doubt at any point in my any of the video, you can ask me in the comment section, and I have also created one WhatsApp and Telegram group for that. Okay, you can join that group also, where you can ask your doubts, okay, at any time. So here, look at here, question number 5th, we need to solve it with the help of that substitution method. Okay guys, so here this is our first equation guys. Okay, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन गाइज. हमारी फर्स्ट इक्वेशन ही हमारी सेकेंड इक्वेशन है. ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए मुझे x की वैल्यू चाहिए. ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म्स में. तो देखिए मैं क्या करूंगा, रूट टू एक्स को इधर ही रहने देते हैं. व्हाट हैपेंड टू इट. ओके, देखिए हम क्या करते हैं गाइज, ये जो हमारा रूट टू एक्स है, ठीक है, क्या हो गया, 1 मिनट गाइस. आई ओके, ये ठीक से प्लग्ड नहीं है माय डिवाइस. ठीक है, माय राइट हैंड. ओके, नाउ इट इज प्लग्ड इन. सो आई जस्ट व्यू एज अ फुल स्क्रीन या फुल पेज व्यू. ओके ओके गाइस, नाउ लुक एट हियर. ओके, लुक एट गाइस हियर. I will write this root 2x here as it is, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा और रूट 3y को उधर ले जाऊंगा गाइस. ठीक है, तो माइनस का रूट 3y हो जाएगा. ठीक है, अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम ये रूट 2x मल्टीप्लाई में इधर लेफ्ट हैंड साइड पे इधर आएगा, तो डिवाइड में आ जाएगा रूट 3 के. ठीक है, रूट 2 डिवाइडेड बाय y. तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे x की टर्म मिल गई हमें y के टर्म्स में. ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक बार, वी गेट द वैल्यू ऑफ x, वी गेट द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है, x की वैल्यू मिल गई हमें y के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ y. ठीक है गाइस, तो देखिए x की वैल्यू को हम रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में, सॉरी, फर्स्ट से तो हमें मिली है. पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड. इक्वेशन सेकंड में हम इस वैल्यू को रख देते हैं गाइस. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में हम इस जब वैल्यू को रखेंगे, तो देखिए रूट टू एक्स की जगह पे क्या रख दूंगा, माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड इंटू वाई. ठीक है, ये और प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 गाइस. ठीक है, अब देखिए रूट 3y के नीचे कुछ नहीं, डिनोमिनेटर में तो 1 है. ठीक है, अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं गाइस. देखिए रूट 2 को 1 मिनट मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ. देखिए गाइस, रूट 2 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, ये जो रूट 2 है ये रूट 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली रूट 3y माइनस, ठीक है, प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0. ठीक है गाइस, इसका मतलब क्या है, देखिए गाइस ये दोनों ही 0 बन चुका है. ठीक है, एक जैसी वैल्यू है. हम देख सकते हैं रूट 3y को इधर ही रहने देते हैं, माइनस वाले को उधर ले जाते हैं, तो ये रूट 3y हो जाएगा. ठीक है गाइस, तो देखिए हमारा क्या LHS इज इक्वल टू RHS आ गया. ठीक है गाइस, इसका मतलब क्या है, ये कौन सी कंडीशन में होता है गाइस, जब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है. ठीक है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, ये एक ही कंडीशन, सॉरी, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते गाइस. ठीक है,
ये उस कंडीशन में हमें मिलता है। हमारा ये 5th क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, देख सकते हैं y की वैल्यू हमें 1 मिनट गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए गाइस, 1 मिनट, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। ओके गाइस, देखिए 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ हमने कोई गलती तो नहीं की। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू, ओके गाइस, सॉरी गाइस, मैंने इस वैल्यूज को फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन में रखा ही नहीं, ठीक है। इधर रूटेड y है, इसलिए ये ऐसा आ रहा है LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। और हमें ऐसा करना नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना थी, जिससे हमने वैल्यू निकाली थी इक्वेशन फर्स्ट से हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, y के टर्म्स में, तो हम इसको इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे और ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है गाइस। सॉरी फॉर दैट, आई एम 1 मिनट, I am just rubbing it. 1 minute guys, what's happening? Okay guys, देखिए 1 मिनट, मुझे वो तो पुट द वैल्यू ऑफ x को हमने रखना है इक्वेशन सेकेंड में, ठीक है। यहाँ से हमारा गलत हुआ है, इसलिए LHS RHS के बराबर आ गया, ठीक है, इसलिए हम नहीं रखते उस इक्वेशन में। देखिए अब गाइस 1 मिनट, आई नीड टू सेलेक्ट दैट पेन अगेन, राइट। अब देखिए गाइस, x की वैल्यू पे इक्वेशन सेकेंड क्या है, पहले तो वो लिख लेता हूँ, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो x की जगह पे हम y का टर्म्स रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है गाइस, √3 है, x की जगह पे ये रख दूंगा मैं पूरा। y क्या है गाइस, हमारी y की वैल्यू, x की वैल्यू है माइनस √3/√2, x की जगह पे रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में, इंटू y, ठीक है, डिनोमिनेटर में ही है, माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब देखिए √8y के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो एग्जिस्ट करता है गाइस, ठीक है। अब √3 से √3 का इंटू होगा तो गाइस हम जानते हैं √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, रूट का रूट से होता है तो 3 आ जाता है, ठीक है, रूट के बाहर आ जाता है गाइस। तो ये माइनस का साइन तो आएगा ही, -3y हो जाएगा, नीचे √2 ही रहेगा गाइस, ठीक है। और देखिए माइनस √8y रहेगा इज इक्वल टू 0, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है गाइस, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं हम आगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए √2 हमें एज एलसीएम लेना होगा, ठीक है, -3y, √2 का उसमें इंटू हो जाएगा, √8 इंटू √2, ठीक है, और y इंटू में है इसके, ठीक है। तो देखिए कैसा हो जाएगा गाइस, आई होप आपको ये आता होगा, ठीक है गाइस। तो देखिए √8 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √16 -3y, ठीक है, कितना हो जाएगा गाइस, √16y, और √2 उधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में चले जाएगा 0 के, तो √2 इंटू 0 0। अब देखिए √16 है गाइस, √16 मतलब ये देखिए जो रूट लगा रहता है ना वो ऐसा होता है, पावर 2 होती है, ठीक है, जो पावर होती है उसकी 1/2 होती है, हाफ होती है, तो 16 टू द पावर 1/2, ठीक है। 16 को जबकि मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हाफ पावर होती है, तो ये देखिए 2 इधर है तो न्यूमरेटर में इसका मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोनेंट का एक रूल है, 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 1 यानी 4 आंसर हमारा आ जाएगा, 4 की पावर 1 मतलब 4 ही आंसर आएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया माइनस का 3y, यहाँ पे हो गया √16 से बाहर आया तो 4 आ गया, इंटू y इज इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। अब देखिए -3y माइनस 4y -7y इज इक्वल टू 0, हमें y की वैल्यू चाहिए तो -7 को मल्टीप्लाई में ले जाएंगे 0 के इधर, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो देखिए गाइस यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसी को भी डिवाइड करो 0 के साथ में, 0 से, ठीक है, तो हमें हमेशा आंसर y मिलता है। तो गाइस हमें यहाँ पे क्या मिल गया गाइस, y की वैल्यू हमें मिल गई है, ठीक है। इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है, मैं किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है गाइस, यही रख दो। देखो x की जगह पे x की वैल्यू क्या है, -√3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू y की वैल्यू 0 रख देता हूँ मैं, ठीक है गाइस। देखिए किसी भी इक्वेशन में रख दो, या x की वैल्यू देखिए हमारी क्या थी, -√3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू y, ठीक है, y की वैल्यू रखूँ तो मुझे x की वैल्यू मिलना चाहिए, इसका मतलब रख देते हैं हम यहाँ पे गाइस, देखिए √2 इंटू 0, और किसी का भी मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ में हमें आंसर क्या मिलता है, 0,
मतलब x हमें 0 मिल गया और y भी 0 मिल गया, ठीक है गाइस। यही इसके आंसर से गाइस, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारी जो इक्वेशन थी हम उसको सेटिस्फाई भी कर लेते हैं। इक्वेशन थी √2x + √3y = 0, ठीक है। देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी गाइस, सेटिस्फाई कर रहे हैं √2x + √3y = 0, ठीक है। √2x + √3y = 0। ये 0 कब हो सकता है गाइस, देखिए x की वैल्यू को 0 रख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन में प्लस √3, y की वैल्यू को भी 0, तो देखिए ये भी 0 बन गया 0 और ये 0 है 0 0, मतलब LHS किसके बराबर है, RHS सेटिस्फाई हुई गाइस, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी जिसे हमने सेटिस्फाई किया है। इक्वेशन सेकेंड भी आप खुद सेटिस्फाई कर लीजिएगा, ठीक है। बस मैं यहाँ लिख देता हूँ विच इज √3x - √8y = 0, ठीक है गाइस। ये माइनस है यहाँ पे, तो देखिए x 0 y 0 वो भी पूरा 0 बन जाएगा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप इसे भी सेटिस्फाई कर लीजिएगा। ये आपके लिए एक तरीके से मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, असाइनमेंट में आपके। अब देखते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 6 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं इसका क्लिप ले लेता हूँ गाइस यहाँ से पहले। ये देखिए इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वैल्यू है इसलिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होती। प्रॉब्लम तो अभी भी नहीं है, ठीक है, बस सॉल्यूशन पे ध्यान देना गाइस कि मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट सेम रहेगा। सॉल्यूशन देखिए हमारी अगेन ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है। देखिए हमें क्या जानना है, नीड टू नो वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x की वैल्यू जाना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ y, y के टर्म्स में x की वैल्यू को y के टर्म्स में जान लो या y की वैल्यू को x के टर्म्स में जान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए इस बार मैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से लेता हूँ क्योंकि वो इजी होगा मेरे लिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से हम y की वैल्यू पता करेंगे। देखिए इक्वेशन सेकेंड क्या, पहले वो लिख दूँ x/3 + y/2 = 13/6 है, ठीक है गाइस। अब देखिए यहाँ 3 टू लेफ्ट हैंड को सॉल्व करता हूँ तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 2 = 6 होता है गाइस, ठीक है। राइट हैंड साइड तो 13/6 है। फिर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई हो सकती है। अब देखिए गाइस 2x + 3y को इधर ही रहने दीजिए, इस 6 को इधर ले जाऊंगा, 13/6 है, इधर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में चले जाएगा गाइस ये 6, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, वहाँ 13 ही बचा मतलब, ठीक है। 2x + 3y = 13 गाइस, ठीक है। हो गया इतना सिंपल। अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, ठीक है, मतलब 2x को इधर रहने दो, 3y को उधर ले जाऊँ तो हो जाएगा 13 - 3y। अब ये x की वैल्यू पता करना है तो इस 2 मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में इसके साथ में राइट हैंड पे आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -13 - 3y / 2 हो जाएगा x की वैल्यू गाइस, ठीक है। यहाँ में x की वैल्यू मिल गई, ठीक है, y के टर्म्स में। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। ये जरूरी है गाइस कि हम इसे फर्स्ट में ही रखें, ठीक है। ठीक है, पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3/2x 5/3y माइनस आई थिंक, ठीक है गाइस, 3/2x 5/3y माइनस का 2 है, ठीक है, और इधर भी माइनस है, ठीक है, माइनस का है माइनस का 2। हमें क्या करना था, पुट दी वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रख देंगे, या मैं बोल दूँ पुट दिस वैल्यू ऑफ x, इस वैल्यू को पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये है गाइस, ठीक है। अब x की ये वैल्यू रख देते हैं तो देखिए 3/2 x इधर पूरा मल्टीप्लाई में आएगा, x की वैल्यू क्या है 13 - 3y / 2, ठीक है गाइस, घबराना नहीं है, इस तरीके से रख देंगे 5/3 y = -2 गाइस, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करता हूँ मैं आगे, तो देखिए कैसे सॉल्व होगी। ये 2 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई होगा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से, 13 1 = 13, 2 = 26, 13 3 = 39, माइनस 3 3 = 9y, ठीक है, -5/3 y = -2, ठीक है गाइस। अब देखिए 4 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही कर लेते हैं, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
3 को पूरा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 39 माइनस 9y में, क्योंकि एक पूरा टर्म है गाइस, ठीक है, एक ये पूरा टर्म बन रहा है इसका, माइनस 4 का उधर इंटू हो जाएगा, 4 5 20 y इज इक्वल टू -2, ठीक है गाइस। अब देखिए जो नीचे 12 आया इसको राइट हैंड पे ले जाता हूँ मैं, ठीक है, राइट हैंड पे ले जाऊंगा तो -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा गाइस इधर, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, और इधर क्या बचेगा 3 इंटू 39, 9 3 27 कैरी ओवर 2, ठीक है, 3 3 9 7 8 87 आ जाएगा, माइनस 9 3 27y, ठीक है, माइनस का 20y, और ये जो डिनोमिनेटर का 12 था इधर ले गया राइट हैंड पे तो इनटू में आ गया, ठीक है गाइस, सिंप्लीफाई हो गया ये। बस हमें कैलकुलेशंस पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए 87 माइनस 27 और ये कितना हो जाएगा -47y, ठीक है गाइस, इज इक्वल टू देखिए 2 इंटू 12 24 और माइनस का 2 है तो माइनस का 24। अब क्या करेंगे, माइनस का 47y को उधर ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें y की वैल्यू को पॉजिटिव रखना होगा पता करने के लिए। 87 इधर, माइनस का 24 इधर, 24, ठीक है। अब देखिए 87 24 कितना हो जाएगा 11 7 4 1 10 11 114 इज इक्वल टू 47 अपॉन y, ठीक है गाइस। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 47 अपॉन y, ठीक है, 47 अपॉन y 87, ठीक है, 94 होगा, 4 3 12, ठीक है। मिनट गाइस यहाँ पे स्टक हो गया, 24 होगा, 20 होगा, ठीक है। हमारी जबकि x की वैल्यू हमें कितनी मिलना चाहिए, इसकी वैल्यू 2 मिलना चाहिए, ठीक है गाइस। 1 मिनट मुझे कैलकुलेशन चेक करना होगी, कहीं गड़बड़ हुई है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था गाइस यहाँ पे कैलकुलेशन का ही पूरा खेल है, ठीक है, कैलकुलेशन हमें अच्छे से आना चाहिए। x/3 + 5/2, ठीक है, ये सही है, एलसीएम लिया 6, ठीक है, ये भी सही है, 13/6 ये भी सही है, (3x/2 - 5/2 - 2x/3 + 5/2 इक्वेशंस। ओके, देखते हैं हम, ठीक है गाइस, हमारी कहाँ गड़बड़ हुई है। 6 को उधर ले गया, क्रॉस हो गया 13, ओके, फिर x की वैल्यू हमें चाहिए थी माइनस का 3y हो गया, ठीक है, फिर देखिए x की वैल्यू हमें ये मिल गई 13 माइनस, यहाँ तक सही है हम गाइस, ठीक है, देखिए हमारा यहाँ तक तो सही है, ठीक है, यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं हुई है। आगे देखते हैं x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रखना था, इक्वेशन सेकंड थी 3x/2 - 5y/3, 3x/2 - 5/3y इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये भी सही है। अब x की वैल्यू हमने रख दी आगे, ठीक है, 13 - 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ठीक है, फिर देखिए आगे 13 1 30 2 26 33 39 ये भी सही है, 3 3 9y 2 2 4 ये भी सही है, ठीक है गाइस। फिर देखिए फिर कहाँ पे दिक्कत हुई है, 4 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 ही आएगा, 12 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, 3 का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 3 27 का 7, ठीक है, 4 3 1 मिनट गाइस, इधर गड़बड़ हुई मुझे लगता है। 39 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 27 का 2, 3 3 9 11 117, ठीक है गाइस, इधर 87 नहीं आएगा, इधर गड़बड़ हुई है, ठीक है, ये देखिए ये मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ हुई है, 39 इंटू 3 117 होगा गाइस, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसे मिटा ही देता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारा गलती हो गया इधर, तो ठीक है, यहाँ तक सही है, 117 लिख देता हूँ मैं उधर, बाकी सब सही है गाइस, ठीक है। देखिए हम इसे ऐसे भी चेक कर सकते हैं गाइस, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शुरू से ही सॉल्व करें यदि इस तरह की मिस्टेक हो तो, ठीक है, क्योंकि शुरू में जब मैं भी आपकी एज में था तो मुझे पता नहीं चलती थी अपनी गलती, तो शुरू से सॉल्व करने पे ज़रूर पता चल जाती थी, ठीक है। अब देखिए 170, ठीक है, -47y ये तो सही था, ये भी 24 हो जाएगा, ठीक है, 47 का y इधर आ जाएगा, 24 इधर आ जाएगा, ठीक है गाइस, प्लस का 24 हो जाएगा, हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, 7 + 4 कितना होगा, 7 11 का 1 कैरी ओवर 1 3 3 1 4 141 इज इक्वल टू 47 अपॉन y गाइस, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियसली जब इसको 47 जो हमारा आया था 47 को 3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 3 21 2 4 3 12 + 2 14, यानी 141 डिवाइड हो सकता है 47 से, और y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी गाइस 3 मिलेगी, ठीक है, जो कि एकदम राइट है, हमारा आंसर यही है।
y की वैल्यू 3 आ गई, 3 इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू 3 ऐसे पढ़ना है हमें, ठीक है। y की वैल्यू 3 आ गई, इसे हम देखें कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पे रख देते x इज इक्वल टू 13। देखिए जो मैंने इस इक्वेशन को भी चलो मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है गाइस, इस इक्वेशन को नाम दे देता हूँ थर्ड इक्वेशन, ठीक है, इसमें रख देते थर्ड इक्वेशन में वैल्यूज। 1 मिनट गाइस, मैं पेन कलर थिक का ही ले लूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल टू माइनस 3 देखिए मैं लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस 3 x। 1 मिनट गाइस, क्या था वो वैल्यू, मुझे वैल्यू याद रखने में बड़ी प्रॉब्लम। 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ठीक है, 13 माइनस 3y इज इक्वल टू 2, 13 माइनस 13 प्लस का है 13 माइनस 3y, ठीक है, प्लस इग्नोर कर दी, 13 माइनस 3y बाई 2, ये x की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y, ये हमारी इक्वेशन थर्ड नाम दे देते, ठीक है, दे दिया मैंने नाम उसको, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड में हम इसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो देखिए x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 13 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 3 है जो हमने यहाँ पे रख दी गाइस, ठीक है, वो डिवाइडेड बाई 2 है, नो प्रॉब्लम। 13 माइनस 3 3 से कितना होता है 9 डिवाइडेड बाई 2, 13 माइनस 9 गया था 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 x की वैल्यू 2 आ गई गाइस, ठीक है। यही हमारे दोनों आंसर है, आप चाहे तो वेरीफाई कर लीजिएगा खुद से रख के, ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है गाइस, दोनों आंसर हमारे सही है यहाँ पे, आप खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। वैल्यूज रख दीजिएगा दोनों इक्वेशन में, फर्स्ट सेकंड में, और आपको LHS RHS के बराबर आना चाहिए, ठीक है गाइस। ये भी मैं आपको एक तरीके से असाइनमेंट में दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, ठीक है, एक्सरसाइज 3 का, क्योंकि ये तो फर्स्ट की हम पार्ट्स कर रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन के सब क्वेश्चन थे, ठीक है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, ठीक है गाइस। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन नंबर, देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। फर्स्ट इक्वेशन हम नाम दे देते हैं 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन सेकंड, ठीक है। फिर बोल रहे हैं हमें हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करना है, और ये हमें रिलेशन दिया है, इसका मतलब कि हमें रिलेशन क्या दिया है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन बोल देते हैं। तो देखिए जब गाइस यदि हमें देखिए x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, तो ये m की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। x y की वैल्यू पता करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। देखिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m, to find the value of m, to find the value of m, we need to solve equation first and second, ठीक है, we need to solve इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा गाइस, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में, ठीक है, जैसा अभी तक करते आ रहे हैं। ये लिखा है 2x, ठीक है, 3y को उधर ले जाते हैं 11 है, प्लस का 3y उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ तो यदि x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। चलो मैं पहले लिख देता हूँ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है गाइस, ठीक है। इससे हम y की वैल्यू पता करेंगे, तो पूरे 2x से जो पूरा का 2x है इसको राइट हैंड पे ले जाते हैं, तो माइनस का आ जाएगा 11 माइनस 2x हो जाएगा। 3y पॉजिटिव रहा है, y को पॉजिटिव रखना है गाइस, ठीक है। फिर देखिए ये y इसी रहेगा और ये 3 इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है, क्योंकि उधर न्यूमरेटर में y की वैल्यू आ गई x के टर्म में, ठीक है। हम क्या करेंगे, put this value of y, put this value of y in equation, जिस इक्वेशन फर्स्ट से तो निकालिए तो हम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, ठीक है, y की वैल्यू को। इक्वेशन सेकंड क्या है गाइस, मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 4y इज इक्वल 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है गाइस, ठीक है।
ये इधर भी लिखी मैंने, देखिए 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। वाई की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है गाइस। वाई की वैल्यू इसको रख देते हैं, तो 2x माइनस 4 के इंटू में वाई की वैल्यू मतलब 11 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है गाइस। अब देखिए 2x इधर ही रहने दीजिए, 4 को अंदर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई होगा, 3 से तो कैंसिल नहीं हो सकता डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होगा। 11 4 जा 44, और ये माइनस माइनस देखिए माइनस भी जाएगा अंदर, ठीक है, माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, 4 का होगा माइनस का भी होगा, तो 11 के साथ कुछ नहीं तो पॉजिटिव है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है गाइस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8x, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस 24, और इसके पूरे इसमें क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा गाइस, 3। अभी हमें सॉल्व करना है, 2x के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो प्रेजेंट है, एलसीएम लेंगे 3, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का 2 के साथ में, ठीक है, और इधर 1 का यानी एज इट इज रहेगा, माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 24 गाइस, ठीक है। देखिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा गाइस, 6x माइनस 44 प्लस 8x, 3 को उधर ले जाएंगे, 24 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा 12, कैरी ओवर 1, 3 2 जा 6, 72 माइनस का, ठीक है गाइस। ये हो जाएगा हमारा 6x प्लस 8x कितना हो जाएगा, दोनों प्लस के, ठीक है, कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस 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 ही होता है, आंसर आएगा हमारा प्लस में, 8 प्लस 6 हो जाएगा 14x माइनस 44, ठीक है। अब देखिए 14x पता कर, x की वैल्यू पता करना है, पॉजिटिव इधर ही रहने दीजिए, 14x को माइनस का 72, ये माइनस के 44 जो लिखा है यहाँ पे, ठीक है गाइस, इसको उधर ले जाते हैं तो प्लस का 44 हो जाएगा राइट हैंड पे जाके। देखिए फिर माइनस तो हो गई, ठीक है, क्योंकि माइनस का 72 है, 12 में से 4 गए तो 8 बचा, ठीक है, 6 बचेंगे, यानी 6 में से 4 गए तो 2 बचे, ठीक है। मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूँ गाइस ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 6 में से 4 गए तो 2, 28 माइनस का 28, क्योंकि माइनस की वैल्यू बढ़ गई 14x। अब देखिए x इधर ही रहेगा गाइस, 14 उधर जाएगा माइनस 28 के डिनोमिनेटर में, तो इधर क्या जाएगा, 14 2 जा 28, 14 1 जा 14 2 जा 28, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है गाइस। नो वरीज गाइस, x की वैल्यू प्लस माइनस में आ सकती है, ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है गाइस, सही जा रहे हैं हम। अब इस x की वैल्यू को कहाँ रखेंगे हम, ये देखिए हमारी इक्वेशन 4 में बोल देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन को 4 नाम दे देता हूँ, इस इक्वेशन में हम रख देंगे, आप ऐसा इक्वेशन भी लिख लीजिएगा शॉर्ट में, ठीक है, अच्छा रहता है, उससे पता चल जाता है ना ये इक्वेशन है। y की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 2x/3, ठीक है, 11 माइनस 2x/3, 11 माइनस 2x/3, ठीक है, ये y की वैल्यू है गाइस, x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, सॉरी यहाँ पे नहीं, मतलब वो 2x के साथ में, ठीक है, इस x की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा ताकि मुझे y की वैल्यू मिल जाए, तो मैं इस स्टेप को लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, फॉर्मली पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 को हमने यही एज्यूम करा है, ठीक है गाइस। तो देखिए y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह पे -2 आ गया, ठीक है गाइस, डिवाइडेड बाय पूरा 3 हो जाएगा, 11 माइनस 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 प्लस 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 3, 11 प्लस 4 15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और 3 5 जा 15 होता है, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 5 आ जाएगी, ठीक है, डिवाइड करने पे 3 1 जा 3 5 जा 15, ठीक है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5 आ गई गाइस, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन की जरूरत है, थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी, ठीक है, चलो नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, चलो y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, थर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ठीक है, और गाइस y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू -2 है, इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमने लिख ली है, ठीक है, इक्वेशन थर्ड है गाइस, दोनों वैल्यू रख दो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुट द वैल्यू, देखो हमें x, देखिए गाइस मैंने शुरू में बताया था, हमें यदि यहाँ पे
एक्स वाई की वैल्यू मिल जाती है तो हम इसको थर्ड इक्वेशन में रख देंगे, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू, एक्स की जगह पे एक्स की, तो हमें एम की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, उसी तरह हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नया नहीं है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन थर्ड में हम इन वैल्यूज को रख देते हैं। ठीक है, तो देखिए y की जगह पे आ जाएगा 5 m, x की जगह पे आ जाएगा -2 + 3। तो देखिए ये हो जाएगा m इंटू -2 हो जाएगा, प्लस के 3 को इधर ले आओ, इधर माइनस का 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -2m, माइनस के 2 को इधर ले आओ। ठीक है, लेफ्ट हैंड पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1m, और ये माइनस का नीचे देखिए तो -1 आ जाएगा। m की वैल्यू कितनी आ गई? -1, और यही आंसर है गाइस। ठीक है, m की वैल्यू -1 ही आएगी। ठीक है गाइस, यही हमारा यहाँ पे आंसर है। ठीक है, वैल्यू ऑफ m इज -1। अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के और 6 पार्ट है। ठीक है, फिर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉलोइंग प्रॉब्लम के लिए फॉर्म करनी यानी बनानी हमें, और फाइंड करना उनका सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। ठीक है गाइस, तो ये भी सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, देखते जाइए बस। पहले मैं प्रॉब्लम का क्लिप ले लेता हूँ। ठीक है, पर मिनट, अरे यार ये डिवाइस टीचिंग पैड कनेक्टेड होता है ना, तो ये कर्सर थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड जैसा बिहेव करता है। होता नहीं है अनकंट्रोल्ड ये एक्चुअल में, बट ये डिस्टर्बेंस जरूर क्रिएट करता है। ठीक है गाइस, चलो मैंने कलर चेंज कर लेता हूँ, वायलेट कलर। ठीक है, देखिए गाइस सॉल्यूशन। ठीक है, अब फर्स्ट देखिए, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। दो नंबर के बीच का डिफरेंस 26 है, और अदर एंड मतलब और अनदर, ये फर्स्ट कंडीशन है गाइस। ठीक है, इतनी डिफरेंस से लेकर यहाँ तक, और वन नंबर से लेकर 3 टाइम्स दी अदर, एक नंबर है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। ठीक है, ये अनदर कंडीशन है, तो दो कंडीशन को इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, तो देखिए लेट हम एज्यूम करेंगे, पहले दो नंबर क्या होंगे, लेट एज्यूम टू नंबर भी एक्स एंड वाई। ठीक है, लेट एज्यूम टू नंबर भी, लेट एज्यूम, ये एज्यूम अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये स्पेस है बीच में। लेट एज्यूम टू नंबर भी एक्स एंड वाई, एक नंबर एक्स से होगा, एक वाई होगा। ठीक है, डिफरेंस मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। एज्यूम कर लेते हैं कि x ही बड़ा होगा। ठीक है, और 1 टाइम्स ही 3 टाइम्स। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है गाइस। सेकंड कंडीशन क्या है, इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं कि जो वन नंबर है, मान लीजिए जो x है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है y का, यानी y में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें x की वैल्यू मिल जाना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू मिल गई, x इज इक्वल टू 3y है, इसके टर्म में मिल गए। यहाँ पे हम इसको रख देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे x की जगह पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड से वैल्यू निकाल, वैल्यू ऑलरेडी x की है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से, और उसे कहाँ पे रख देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है गाइस, तो देखिए x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यही हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, x की जगह पे रख दिया मैंने 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26 गाइस। ठीक है, आगे देखते जाइए। अब देखिए y ऐसी रहेगा, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा 26 का। ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा y की वैल्यू, y की वैल्यू मिल जाएगी 13। ठीक है, y की वैल्यू 13 मिल गई गाइस, सेकेंड इक्वेशन में ही रख देते। ठीक है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हम ऐसा शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें वो लिखने की जरूरत नहीं है कि लाइक पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इस केस में तो देखिए क्या था, x इज इक्वल टू 3y थी सेकेंड इक्वेशन गाइस। ठीक है, y की वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, y की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 13, 13 3 से कितना होता है 39, 13 टू 26, 13 3 से 39, तो ये हमारे आंसर आ गए। y की x की वैल्यू ये, y की वैल्यू 13 है। ठीक है गाइस, ये हमारे दोनों आंसर है, सेटिस्फाई भी करके देख सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई भी कर ही लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन सेकेंड थी हमारी x इज इक्वल टू 3y, जो कि सही था, x की वैल्यू 39 आ गई, जो कि 3 इंटू 13 ही है। ये सेटिस्फाई होगी। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी गाइस, x माइनस वाई कितना था, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ठीक है,
दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना था गाइज? 26 था। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब आप समझ पा रहे होंगे इजी क्यों था। सही है, 39 माइनस 13 कर दूंगा, एक 13 चले जाएगा तो दो 13 26 बनाते। सही है, एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। यहाँ पे सेटिस्फाई करके हमने चेक कर लिया, हमारे एक्स और वाई दोनों ही आंसर सही है गाइस। ठीक है, इस तरीके से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, सेटिस्फाई करना है या वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे आंसर को कुछ भी बोलो, दोनों में से एक ही बात है। ठीक है गाइस, तो गाइज आज तक के लिए हम यहीं पे रखते हैं, काफ़ी टाइम हो गया वैसे। ठीक है, 10:30 बजने वाले हैं। और देखिए, यदि गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा गाइज। ठीक है, कमेंट पढ़कर ही दूसरे बच्चे अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है गाइज, और पसंद आया और जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, ऐसा नहीं है क्या मैंने वीडियो बनाया है इतना लंबा तो आप अच्छा ही फीडबैक दें। ठीक है, आप जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। मैं अपने वीडियो को और इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है गाइज, जब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।